ये अहिंसा है। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें, ये अहिंसा है। हम हमारे द्वारा किसी जीव, पशु, जानवर का वध न करें, ये अहिंसा है। अहिंसा का मतलब केवल ये नहीं है कि हम चींटी को न मारें, ये तो अहिंसा है ही। हम दूसरों को अच्छा जीवन हमारी तरफ से दें, जियो और दूसरों को जीने की सुविधाएं दो, इसका नाम अहिंसा है। मैं समझता हूँ पूरी धरती पर जहाँ जहाँ इंसान रहता है, जहाँ जहाँ आत्माएं रहती है, हर जगह और कोई चीज़ हो या ना हो, अहिंसा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अहिंसा के कारण ही मानव मानव से प्रेम करेगा। अगर अहिंसा नहीं होगी, आज समझो ये अहिंसा का प्रभाव है कि आदमी आदमी को बचाने के लिए रक्तदान दान कर रहा है। अगर अहिंसा नहीं होती, रक्तदान नहीं होता, रक्तपात हो जाता। दूसरा क्वेश्चन है कि आज की उपभोग प्रधान संस्कृति में अपरिग्रह के संदेश को व्यवहार में लाना कितना संभव है? एक सामान्य व्यक्ति इसकी शुरुआत कहाँ से करे? ऐसा है कि उपभोग प्रधान जीवन ऐसा नहीं आज है। जब जब इंसान के पास जो जो सुविधाएं थी, तब तब इंसानों ने उन सुविधाओं का उपभोग किया ही था। जिस समय पीपी फोन की सुविधा थी, आदमी वो यूज करता था। जिस समय तार वाले फ़ोन की सुविधा थी, आदमी वो यूज करता था। जिस समय वो पेज मेकर का यहाँ पर बटन लगा के मोबाइल चलता था, वो यूज करता था। जिस समय नोकिया का छोटा सा मोबाइल आता था, वो यूज करता था। आज ये आया है, तो सुविधाओं की व्यवस्थाएं जैसे जैसे बदली है, आदमी की आवश्यकताएं वैसे वैसे बदली है। तो आवश्यकताओं ने आविष्कार को जन्म दिया। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, आविष्कार आदमी का बढ़ता गया। पर अगर हम कोई भी व्यक्ति सीमा में किसी भी चीज़ का उपयोग करेगा तो उसका नुकसान नहीं करेगा। मोबाइल का उपयोग नहीं है कि नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, पर उसकी सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस चीज़ के लिए, कितने समय के लिए उपयोग करना है। हर समय अगर हम एक ही बीमारी लग गई कि रात को 12 बजे भी हम यूं 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 चल रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है दिन में 12 बजे मोबाइल, रात को 12 बजे मोबाइल। हमारी दिक्कत ये है, हमें जैसे ही सुविधा मिलती है हम सुविधा के पीछे पागल हो जाते हैं। संयम का मतलब यही है कि तुम्हें सुविधाएं मिली है, इसके बावजूद तुम अपने नियमानुसार अपने जीवन को जी रहे हो, इसका नाम संयम है। और अपरिग्रह, ये तो वो सिद्धांत है कि भौतिकता हो या न हो, दुनिया में रहने वाले हर इंसान को अपरिग्रह का मालिक बनना चाहिए। जो भगवान ने उसकी औकात बनाई है, उसका एक हिस्सा मानवता के कल्याण के लिए जरूर खर्च करना चाहिए। जिसकी भी जो औकात है, देखो भाई, कमाने के लिए भेजा चाहिए, पर लगाने के लिए कलेजा चाहिए। भेजे वाला कमाता है और कलेजे वाला लगाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो अमीर होता है वही दान करेगा, जो अमीर होता है वही अपरिग्रह करेगा। गरीब भी दान कर सकता है। दान देने के लिए धन नहीं चाहिए, दान देने के लिए आदमी का अच्छा मन चाहिए। अगर मन है तो हम 2 रोटी का दान देके गरीब का पेट भर सकते हैं। अरे भाई, हम तो इंडिया में है, भारत में ना, यहाँ पर तो एक बिस्किट में 1000 चींटियों का पेट भरा जा सकता है। बताओ कितने? एक पार्ले का बिस्किट, पार्ला मतलब कोई भी, कोई पार्ले मेरा आग्रह नहीं है, कोई भी एक बिस्किट, उसमें कितनी चींटियों का पेट भर सकते हैं? 1000 चींटियों का पेट भर सकते हैं। इसका मतलब किसी का पेट भरने के लिए, दान देने के लिए, सहयोग करने के लिए अकूत धन नहीं चाहिए, आदमी का उदार मन चाहिए। अगर मन है तो आदमी सबके लिए भलाई का काम करे। अगला एक क्वेश्चन ऐसा कि मतभेद, ध्रुवीकरण और असहिष्णुता बढ़ने के इस दौर में अनेकांतवाद की भूमिका आज के समय के लिए कितनी है? आदमी का जो वैचारिक आग्रह होता है ना, जो मैंने कहा वो सही, यही गड़बड़ हो जाती है। जब व्यक्ति एकांतवादी होता है तो जो मैंने सोचा, जो मैंने कहा, जो मेरा विचार, जो मेरी संप्रदाय, जो मेरी परंपरा, जो मेरा कथन, वही सही है। जब आदमी का दिल बड़ा हो जाता है तो ये नहीं कहता मेरा जो सही है, हम सब जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मीटिंग में एक आदमी कहता है जो मैंने बोला वही सही है, और एक आदमी बोलता है भाई हम सब ने जो सोचा ना बिल्कुल सही है। तो मैं से हटकर हम पर आना, ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वैचारिक बड़प्पन नहीं रखते हैं, वैचारिक दिल बड़ा नहीं रखते हैं। अगर हम अपने विचारों को बड़ा कर लें तो हमारे आचार अच्छे हो जाएंगे। हम सभी लोगों को भगवान महावीर के दिए हुए अनेकांत शब्द को इसलिए जोड़ना चाहिए क्योंकि अनेकांत व्यक्ति को आग्रह से मुक्त करता है। अगर आप अनेकांतवादी हैं, आपका पत्नी से कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं कहेंगे पत्नी से मैंने बोला ना ऐसे कर, मैंने बोला था, तुम्हें अगर लगता है वैसा करना अच्छा लगता है तो वैसा कर दो, इससे झगड़ा नहीं होगा ना। हम कब झगड़ते हैं? जब हमारा ईगो टकराता है, जब हमारा अहंकार टकराता है, मैंने कहा तूने ऐसा नहीं किया। तो हमें बड़ा दिल रखते हुए अनेकांतवादी होना चाहिए कि मेरी बात में भी सच्चाई है,
और जो सामने वाला कह रहा है हो सकता है उसकी बात में भी अच्छा ही हो। सर अगला क्वेश्चन ऐसा कि युवक पीढ़ी धर्म से कुछ हद तक दूर होती दिखाई देती है। अध्यात्म और आधुनिक जीवन के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? ऐसा है कि युवा पीढ़ी धर्म से दूर हो रही है, ये रटा रटाया प्रश्न है, ये हकीकत नहीं है। ये प्रश्न सभी लोग हमें पूछते हैं, पर मुझे लगता है ये एक रटा रटाया वो प्रश्न है जो हर आदमी दूसरे को कह रहा है युवा पीढ़ी धर्म से दूर है, युवा पीढ़ी धर्म से दूर है। आप पत्रकार मेरे सामने बैठे युवक है ना, तो कहाँ से दूर है धर्म से? आप अगर धर्म के करीब नहीं होते, आप किसी और का इंटरव्यू ले रहे होते, आप एक संत का इंटरव्यू लेते आए क्योंकि आपके भीतर धर्म के लिए इच्छा है। मैं कहता हूँ दुनिया में एक पॉजिटिव हवा फैलाओ कि युवा पीढ़ी धर्म के बहुत करीब है। कोई मत कहो युवा पीढ़ी धर्म से दूर है। आज मंदिरों में युवक दिखते हैं, तीर्थों में युवक दिखते हैं। तिरुपति चले जाओ 90% युवा मिलेंगे, वैष्णो देवी चले जाओ 90% युवा मिलेंगे। पालितना, नाकोड़ा, सम्मे शिखर हैं, ये क्या नाम इधर जयपुर के पास है ना वो सालासर बालाजी, और कहीं जो तीर्थों में भीड़ आ रही है, सब युवा आ रही है। और पहले मंदिरों में कितनी आमदनी होती थी, गिने चुने लोग आते थे। आज मंदिरों में करोड़ों अरबों रुपये चढ़ाए जा रहे हैं। कौन चढ़ा रहा है? कल बूढ़े थोड़ी चढ़ा रहे हैं, युवा पीढ़ी चढ़ा रही है। युवा पीढ़ी, अब मैं आपको बताऊँ युवक और धर्म में क्या फर्क है। बूढ़ा आदमी 1 लाख का दान देगा तो कहेगा मेरा नाम लिखो, मेरी पत्नी का नाम लिखो, मेरे बेटे का नाम लिखो, मेरे बहुओं का नाम लिखो, मेरे पोते पोतियों का नाम लिखो। 10 दिन बाद मार्बल लिखना, क्योंकि मेरे एक बेटे के बच्चा होने वाला है, वो पैदा हो जाए तो उसका भी नाम लिखो, है ना। पर युवक क्या कहेगा? क्या नाम लिखना है? भगवान का नाम लिख दो, कर। तो युवा पीढ़ी धर्म के बहुत करीब है, युवक बहुत धर्मात्मा है। आज की युवा पीढ़ी बहुत अच्छी है, उनके लिए नेगेटिव टिप्पणी मत कीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? युवाओं के लिए नेगेटिव मत बोलिए, बहुत अच्छे युवा है। हाँ, थोड़ा सा युवाओं को सावधान करना चाहूँगा, वो बहुत धर्मात्मा भी हैं, खूब दान करते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है। पर थोड़ा सा अपने संस्कारों के प्रति भी सावधान रहें। जो हमारे जीवन के नीतिगत और नैतिक मूल्य हैं उनको भी आदमी को बचा कर रखना चाहिए। बाकी तो युवक बहुत धार्मिक है। देखो बाकी सब छोड़ो ना, जेएनयू में परीक्षण आते हैं, लाखों युवा 8-8 उपवास करते हैं, लाखों युवा 3-3 उपवास करते हैं, लाखों करोड़ों लोग समस्या का उपवास करते हैं। धार्मिक है तभी करते हैं ना सर। जी सर आगे मेरे 3 ही क्वेश्चन है, अभी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं करने आपका भी समय बहुत मूल्यवान है। धर्म केवल कर्म कांडों तक सीमित न रहकर जीवन मूल्यों का आधार कैसे बन सकता है, इस विषय में आपका? हाँ, ये बात सही है। धर्म को केवल मंदिर, केवल क्रियाकांड, केवल आराधना, केवल व्यावहारिक ज्ञान यहीं तक नहीं रखना चाहिए। धर्म को आदमी को अपने व्यक्तिगत जीवन में जोड़ना चाहिए, और इसलिए जोड़ना चाहिए ताकि धर्म व्यक्ति को नैतिक और पवित्र बनाए। धर्म व्यक्ति को गलत राह पर जाने से रोकता है। धर्म व्यक्ति को एक ईमानदार और प्रेम भरा इंसान बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। तो धर्म की तो जरूरत है ही है। संत के रूप में समाज में बढ़ती व्यसनाधीनता, नैतिक पतन और मानसिक तनाव पर आप कौन सा मार्ग सुझाएंगे? हम तो यही कहेंगे पूरी दुनिया को अहिंसक होना चाहिए, पूरी दुनिया को व्यसन मुक्त होना चाहिए। हमारा तो संदेश है कि व्यसन मुक्त हो भारत देश। व्यक्ति को और कोई धर्म हो या ना हो, मंदिर जाए कि ना जाए, और कोई आराधना हो या ना हो, तीर्थ जाए कि ना जाए, पर आदमी को व्यसन मुक्त होना ये तो जीवन की पहली जरूरत है। मतलब व्यसन तो ये कारण बन गए हैं, दांत खराब, आंख खराब, दिल खराब, दिमाग खराब, शरीर बीमार। चाहे गुटखा ले लो, चाहे शराब ले लो, चाहे पुड़िया खाते हैं वो ले लो, चाहे और कोई सिगरेट ले लो, तय बात तो है ही है कि शरीर के लिए नुकसान करते हैं। अच्छा बताओ, अगर ये नुकसान नहीं कर रहे होते तो भारत में ये वैधानिक चेतावनी नहीं लिखी जाती कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बेचने वाला खुद लिख के बेच रहा है कि तुम जहर ले रहे हो। अब इसके बाद भी आदमी लेता है तो उसके लिए दुर्भाग्य की बात है। सर, आज का मनुष्य शांति की खोज में है। क्या वो शांति बाहरी परिस्थितियों में मिलती है या अंतर्मन में? एक सामान्य व्यक्ति उसे कैसे प्राप्त कर सकता है? जो है उसका आनंद लो और प्राप्त को पर्याप्त मान लो। एक आखिरी सवाल है। आप जैसे महान संत है, तो संत के रूप में समाज में परिवर्तन लाते समय आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या प्रतीत होती है? मानव अहंकार, अहिष्णुता या अधीरता? नहीं, हमारी नज़र में लोग सुधरते हैं।
मतलब संत लोग कहते हैं लोग सुधरते नहीं है। हमारे सत्संगों में तो अभी हम जिंतुर में थे ना, सैकड़ों लोगों ने पूरी छोड़ी, सैकड़ों लोगों ने गुटखा छोड़ा, कई लोगों ने शराब छोड़े। संत सुधरते हैं, लोग सुधरते हैं। अच्छी संतों की पवित्र वाणी सुनोगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, बिल्कुल आएगा। हम कोई ईंट चूने पत्थर के बने हुए नहीं है। देखो, बीज है, एक गमला है जिसमें मिट्टी है और 10 गमले हैं जिसमें सीमेंट है। परिणाम बता रहा हूँ, एक गमला है जिसमें मिट्टी है और 10 गमले हैं जिसमें सीमेंट है। मैंने 11 गमलों में बीज डाला है। बुद्धि लगाओ, पौधा किस में आएगा? मिट्टी में आएगा। और बाकी 10 बेकार। बस जिंदगी में सही पात्र मिल जाए तो इंसान का अनुभव हो जाता है। जैसे बीज को मिट्टी मिल गई तो बीज खिल गया, पर 10 सीमेंट के गमले एक भी बीज को नहीं खिले। मेरा एक सवाल है सर, प्रभु जी, ये जैन धर्म के बारे में है कि सब बोलते हैं कि समय के साथ चलो, समय जैसा बदल रहा है वैसा बदलो। समय अभी आप ही ने कहा कि इंटरनेट आ रहा है, पेजर है, सब है, लेकिन जैन धर्म का जो कर्म है, कर्मठ जो है, उपवास या और कोई, तो उसको समय के साथ बदलना चाहिए क्या? डॉक्टर बोलते हैं कि हर 4 घंटे के बाद खाओ, लेकिन जैन धर्म बोलता है कि शाम को मत खाओ, रात को मत खाओ। डॉक्टर बोलते हैं कि लहसुन खाओ, और मुनि महाराज बोलते हैं अपने कि लहसुन प्याज मत खाओ। तो इसमें धर्म को थोड़ा सा समय के साथ बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल, धर्म को समय के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए, पर डॉक्टर एक नहीं है दुनिया में। एलोपैथी अलग है, आयुर्वेदिक अलग है, होम्योपैथी अलग है, नेचुरोपैथी अलग है, और वो चुंबकीय चिकित्सा अलग है, और एक्यूपैथ इलाज करने वाले और इलाज बताने वाले तो लाखों हैं। ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि सभी ये कहेंगे कि लहसुन खाओ, सभी ये कहेंगे ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ। इस दुनिया में कई बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे हैं, और आप प्रयोग करके भी देख लेना। आप जैसे उपवास करेंगे, आपकी एक ही दिन में 90% बीमारियां बह के बाहर निकल जाएंगी। इसलिए महात्मा गांधी हर 15 दिन में एक उपवास करते थे। ठीक है ना? क्योंकि उनको पता था प्राकृतिक चिकित्सालय में तो पहला इलाज का श्री गणेश ही लंगन से है। उपवास करो, उपवास से शुरुआत करो, और यहीं से तुम्हारा उधर शुद्धि होगी। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अगर ये कहते हैं हर 4-4 घंटे में खाओ, वो किसी बीमार आदमी के लिए कहते होंगे। अब जिसको शुगर है, ठीक है, उसका शुगर लेवल गड़बड़ हो जाता है तो खाओ, बाकी हर आदमी के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि खाओ। हर आदमी को 15 दिन में एक उपवास करना चाहिए। इससे शरीर शुद्ध हो जाएगा, शरीर के सारे रोग शरीर के बाहर निकल जाएंगे। जो हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, अटरम पटरम कटरम सटरम, जो हम ऊट पटांग खाते हैं, एक उपवास करोगे सारे के सारे लंघन से शरीर शुद्ध हो जाता है। तो उपवास तो शरीर को शुद्धि करता है, उससे कोई बीमारी नहीं आती। चलिए, धन्यवाद सर।